नमस्कार दोस्तों। राजकीय इतिहास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आपका स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम आगे चलते हुए इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न देश इस विश्व युद्ध में सम्मिलित हुए थे। कुछ विश्व युद्धों की पृष्ठभूमि तो पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है, किंतु कुछ जो देश जैसे जैसे सम्मिलित हुए हैं इस विश्व युद्ध में, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखिए। रोमानिया का युद्ध में प्रवेश। रोमानिया ने 27 अगस्त 1916 को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके मित्र राष्ट्रों का पक्ष मजबूत किया था। बैटल ऑफ जटलैंड या समुद्री युद्ध। युद्ध में इंग्लैंड के प्रवेश के साथ ही मित्र राष्ट्रों का पलड़ा भारी होने लगा था। इंग्लैंड ने समुद्र में जर्मनी की नाकेबंदी कर दी थी। समुद्र से इंग्लैंड की नाकेबंदी तोड़ पाना जर्मनी के लिए आसान नहीं था। इस बीच जर्मनी ने पनडुब्बियों का आविष्कार कर लिया था। जर्मनी ने इस नए समुद्री हथियार से इंग्लैंड की नाकेबंदी प्रारंभ कर दी थी, जिससे इंग्लैंड के जहाजी बेड़े पर आतंक छा गया। पनडुब्बियों से जर्मनी ने इंग्लैंड के व्यावसायिक जहाज़ों को डुबोना प्रारंभ कर दिया था। मार्च 1916 ईस्वी में जर्मनी ने एक फ्रांसीसी जहाज ससेक्स को भी समुद्र में डुबो दिया, जिससे बहुत से अमेरिकी नागरिक घायल हुए। इस घटना की प्रतिक्रिया में जब अमेरिका ने जर्मनी से राजनयिक संबंध समाप्त कर लेने की बात कही तो वर्जित क्षेत्र के अतिक्रमण का आरोप लगाकर जर्मनी ने पुनः 5 अमेरिकी व्यापारिक जहाज़ों को समुद्र में डुबो दिया। रूस की बोल्शेविक क्रांति। निरंकुश जारशाही शासन में रूसी जनता पहले से ही त्रस्त थी। विश्व युद्ध होने के बाद रूसी जनता की हालत और दयनीय हो गई थी। बेरोजगारी अपने चरम पर थी। युद्ध के कारण रोजमर्रा और खाद्यान्न का नितांत अभाव हो गया था। रूस में क्रांति होने के कारण रूस जर्मनी में ब्रेस्ट लिटवॉस्क की संधि करके युद्ध से अलग हो गया। युद्ध से रूस का पीछे हटना युद्ध को नए मोड़ पर ला दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर जर्मनी और उसके सहयोगियों का पक्ष लिया। इस कारण से अमेरिका मित्र राष्ट्रों को युद्ध में विजयी बनाना चाहता था। दूसरी ओर अधिकांश अमेरिकी नागरिकों की सहानुभूति भी मित्र राष्ट्रों के साथ थी। इधर रूस ने क्रांति होने के कारण रूस के युद्ध से अचानक अलग हो जाने से मित्र राष्ट्रों की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। मित्र राष्ट्रों की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए अमेरिका युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल होने के लिए कारण ढूंढ रहा था। 4 अगस्त 1914 ईस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने युद्ध में तटस्थ रहने की घोषणा की थी, किंतु जर्मनी द्वारा 1917 ईस्वी में एक ब्रिटिश यात्री जहाज लुसिटानिया जो अमेरिका से इंग्लैंड जा रहा था को समुद्र में डुबो दिया, तो अमेरिका में जनमत उबल पड़ा। इस जहाज में यात्रा कर रहे 1153 यात्रियों में से मात्र 128 यात्री अमेरिकी थे। इस घटना से अमेरिका को युद्ध में शामिल होने का एक बहाना मिल गया, जिसका उसे इंतजार था। अंततः अमेरिका ने अप्रैल 6 1917 ईस्वी को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में प्रवेश के साथ ही युद्ध विश्वव्यापी हो गया था। युद्ध का निर्णायक दौर। अप्रैल 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश के साथ ही युद्ध का निर्णायक दौर शुरू हो चुका था। दोनों पक्ष अंतिम संघर्ष के लिए तैयार थे। दोनों पक्षों की ओर से हो रही भयंकर गोलीबारी से जनधन की अपार क्षति हो रही थी। जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों में युद्ध लड़ा जा रहा था। युद्ध के इस दौर में हवाई जहाज़ों से भी हमले किए जा रहे थे। इंग्लैंड ने
इन युद्धों में पहली बार टैंकों का प्रयोग किया, जो आगे चलकर युद्ध के प्रमुख हथियार बन गए। युद्ध के इस दौर में जहरीली गैसों का भी उपयोग किया गया था। जर्मनी ने इसके लिए यू बोट पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया, जिसमें वह सफल भी रहा। जर्मनी ने हिडेनबर्ग पंक्ति की स्थापना पश्चिमी मोर्चे पर की थी। 15 जुलाई 1918 ईस्वी को जर्मन सेनाएं पेरिस की ओर बढ़ने लगी थीं, किंतु फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं ने जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों को अनेक स्थानों पर पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। बाल्कन प्रायद्वीप में बुल्गारिया ने 29 सितंबर 1918 को आत्मसमर्पण कर दिया। अरब प्रदेशों में विद्रोह के कारण तुर्की की स्थिति नाजुक हो रही थी, अतः तुर्की ने भी 31 अक्टूबर 1918 को मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अंततः 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी का आत्मसमर्पण तथा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना के सेनापति फर्डिनेंड फॉच के समक्ष जर्मनी के सभी सहयोगियों ने बारी बारी से आत्मसमर्पण कर दिया था, अतः जर्मनी बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जर्मनी में विद्रोह के नियंत्रण से बाहर आते देख जर्मनी का सम्राट कैसर विलियम द्वितीय 9 नवंबर 1918 को जर्मनी का सिंहासन छोड़कर हॉलैंड भाग गया। जर्मनी के सम्राट द्वारा सिंहासन छोड़कर भाग जाने के कारण क्रांतिकारियों ने राजतंत्र को समाप्त कर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की। जर्मनी में स्थापित नई गणतांत्रिक सरकार द्वारा 11 नवंबर 1918 ईस्वी को युद्ध विराम की संधि पर किए गए हस्ताक्षर के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बहुआयामी थे, जिन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में विभाजित करके देखा जा सकता है। राजनीतिक परिणाम: साम्राज्यों का विघटन हुआ। साम्राज्यवाद का सबसे घातक परिणाम यह हुआ कि इसने साम्राज्यों के बीच प्रतिद्वंदिता की नींव रख दी थी। किंतु जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सबसे पहला प्रभाव इन साम्राज्यों पर ही परिलक्षित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की तथा रूस के साम्राज्यों को ध्वस्त कर नए नए राष्ट्रों की स्थापना की। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, लिथुआनिया, यूगोस्लाविया, हंगरी इत्यादि नए राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध की देन ही हैं। साम्राज्यों का विघटन प्रथम विश्व युद्ध के सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। राजतंत्री सरकारों का पतन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप महाद्वीप के देशों तक अन्य देशों में कार्यरत एकतंत्री व राजतंत्रात्मक सरकारों का पतन हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस, टर्की के राजवंशों का पतन हुआ। इसी तरह पोलैंड, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया व फिनलैंड की निरंकुश तथा राजतंत्रात्मक सरकारों का भी अंत हो गया। यद्यपि इंग्लैंड, स्पेन, यूनान, रोमानिया आदि देशों की राजतंत्री सरकारों पर इस युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ा, तथापि इन देशों की सरकारें अपने राजतंत्री व निरंकुश स्वरूप को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकी और युद्ध के पश्चात वहाँ भी प्रजातंत्रीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ हो गया। जनतंत्री भावना का विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के समय इंग्लैंड एवं अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने यह घोषणा की थी कि निरंकुश व प्रतिक्रियावादी सरकारों से विश्व को सुरक्षित रखने तथा प्रजातंत्र की भावना की रक्षा करने के लिए ही हमने युद्ध में भाग लिया है। युद्ध समाप्ति के पश्चात जब विभिन्न देशों की राजतंत्री सरकारों का पतन हो गया तो उनका ध्यान प्रजातांत्रिक सरकारों ने ले लिया था। रूस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, जहाँ पर
विख्यात राजवंश सत्तारूढ़ थे, में भी जनतंत्री सरकारों का गठन हुआ। जर्मनी में होहेनजोलर्न वंश के अंतिम सम्राट कैसर विलियम को सिंहासन छोड़कर हॉलैंड भागना पड़ा तथा जर्मनी की जनता ने देश में गणतंत्र की स्थापना की। इसी तरह जर्मनी का अनुसरण करते हुए रूस, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लिथुआनिया, फिनलैंड, टर्की आदि देशों की जनता ने भी अपने देश में गणतंत्री सरकारों का गठन किया। इस प्रकार युद्ध में पश्चिमी देशों के प्रजातंत्री सिद्धांत की विजय हुई तथा पूर्व व मध्य यूरोप के 3 महान सैनिक तानाशाहों को पराजित होना पड़ा। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में चारों ओर राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त हो गई थी। अतः निश्चित किया गया कि किसी देश की सीमाओं का निर्धारण करते समय उस देश की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा आदि का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इस भावना से प्रेरित होकर विल्सन ने पेरिस के शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर विशेष बल दिया। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन के सदस्यों ने विभिन्न देशों की समस्याओं पर परस्पर बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के स्थापना का निर्णय लिया। राष्ट्रसंघ की स्थापना इसी निर्णय के फलस्वरूप की गई थी। फांसीवादी विचारों का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वर्साई की संधि में विजेता राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों के साथ किए गए अपमानजनक बर्ताव ने युद्ध के साम्राज्यवादी चरित्र को उजागर कर दिया था। जर्मनी की जनता इससे आहत हो गई थी तथा प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही थी। विजित देशों के सहयोगी होने के बाद इटली और जापान को महत्व नहीं दिया गया था। इन कारणों से अनेक देशों में फांसीवादी विचारों का प्रादुर्भाव हुआ। अमेरिका का उत्कर्ष हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। उसके वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि हुई और वह यूरोप का साहूकार बन गया। उसने यूरोप के अनेक देशों को कर्ज दिया। फलतः शीघ्र ही अमेरिका ने संपूर्ण यूरोप के वाणिज्य और व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जापान का उत्कर्ष हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप जापान की शक्ति में भी वृद्धि हुई। उसने भी केंद्रीय शक्तियों को पराजित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेरिस शांति सम्मेलन में उसे शांतुंग का द्वीप प्राप्त हुआ था। अब जापान एशिया का सर्वशक्तिशाली देश बन गया था।